पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने पहले ही ये ज्ञान हमें दे रखा था और हमारे सदग्रंथों विद्यमान है। अब हम कहाँ तक पढ़ते हुए आगे कि इन तीनों ये विमान में बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, और दुर्गा ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। पहले वो पहुंचे ब्रह्मा जी के लोक में, वह इस काल के उस स्थान पर पहुंचे जो रजोगुण प्रधान है। वहां यह स्वयं ही सरपुरुष यानी काल ब्रह्म स्वयं ही ब्रह्मा रूप धारण करके विराजमान था। आगे फिर गए तो इस शंकर रूप में विराजमान था, आगे गए तो ये विष्णु रूप में विराजमान था। फिर वहां से इनका विमान कहाँ गया, ये सारा इसलिए किया गया था कि कहीं ये अपने आप को भगवान ना मान बैठे, इनका भ्रम निवारण कर दें। अब देखना, ये देवी भागवत चल रहा है, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही पुस्तक है जो आपको पहले दिखाई थी। हमने यहां तक पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा 118 पे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्म लोक में जा पहुंचा। वहां पर एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे, एक तो विमान में बैठा है, एक वहां विराजमान था दूसरा, वो ब्रह्म था, क्षर पुरुष था, वो धोखा देता है इनको, वो स्वयं ब्रह्मा रूप में वहां विराजमान था। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं, सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है, भगवान मैं कौन हूं, ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। ये काल निकला वहां से, सरपुरुष। और फिर वहां से क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां पर कौन थे? वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, विष्णु जी, एक और युकाल बैठा था, सरब्रह्म सरपुरुष, और उसकी 4 भुजाएं थी। पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे और प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चौंच बुला रही थी। अब हम यहाँ आते हैं, नीचे देखते हैं। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था, जिसका जल बड़ा ही मधुर था। हम 119 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, अब 118 हमने पढ़ लिया। उस समुद्र में वहां एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, या दुर्गा जाकर वहां विराजमान होगी आगे। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे। ये पढ़ लिया। अब यहां है, उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूर से देखने पर ही वे कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। ये न कोई अप्सरा है, न कोई गंधर्व कन्या और न देव कन्या। नारद, यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सब की आदि कारण है। महाविद्या और माँ माया इनके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति है।
अपनात्माओं, विष्णु जी कह रहे हैं, क्योंकि विष्णु जी की बुद्धि खोल दी काल ने। अब हम 120 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। संक्षिप्त देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वे ही दिवांगना है। विष्णु जी बता रहे हैं अपना पिछले, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दिखा दी विष्णु को इस काल भगवान ने और दुर्गा ने। ये वे ही दिवांगना है जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। विष्णु जी के जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण, छोटा सा बालक था विष्णु जी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। कहते हैं प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे इस देवी के। उस समय में बालक रूप में था, छोटा सा बच्चा था, ये मुझे झुला रही थी, मैं अंगूठे चूस रहा था पैरों के। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। अब 121 पृष्ठ पे अब विष्णु जी ही बता रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। ये स्तुति करते हुए भगवान आ रहे हैं विष्णु जी। यहां देखिएगा 123 पृष्ठ पे जो प्रारंभ में पढ़ा था, अब वहीं फिर आगे हम। भगवान विष्णु स्तुति कर रहे हैं अपनी दुर्गा माता की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए हैं। ओए होए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, आप जी ने अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ लिया और ये अभी तक पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन, ये आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, गीता मनीषी, गीता के मर्मज ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता कहलाते थे। इन्होंने कह का भी पता नहीं था। ये अज्ञानी हैं जो आज तक हमारे भगवानों यानी जिनको हम समर्थ मान रहे थे, अजरो अमर सुना करते थे, इनसे ये नहीं बता सके कि इनकी सतिथि क्या है, जबकि इनकी जीवनी बता रही है महापुरुषों की कि इनकी ये सतिथि है। अपनात्माओं, जैसा कि आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में जब कथा शुरू करी थी बताया था कि काल भगवान ने, इस क्षर पुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, दुर्गा जी के पति हैं, जो श्री देवी के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, इसने ये कहा था दुर्गा से कि मेरा भेद किसी को मत बताना। इसको बहुत सख्ती से कहा था। तो देवी ने उसी उद्देश्य से ब्रह्मा विष्णु महेश को इस क्षर पुरुष का ज्ञान नहीं दिया। अब दुर्गा से इसने कहा था कि मेरा भेद किसी को नहीं देना। इसी प्रकार दुर्गा ने इनको कोई उस भेद नहीं दिया ब्रह्म का, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। अब इसी में आपको प्रमाणित करते हैं देवी भागवत में, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, दुर्गा से पूछा कि वेदों में ये लिखा है कि केवल एक ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा नहीं है,
ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है, वो ब्रह्म माने भगवान होता है, वो एक ही परमात्मा पूजा के योग्य है। तो वो क्या आप ही हो क्या? ब्रह्मा ने पूछा, क्या वो आप ही हो? दुर्गा से कहती। अब दुर्गा क्या उत्तर देती है देखिएगा। हम श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, देवी पुराण को पढ़ रहे हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में पृष्ठ नंबर 125 पर हम पढ़ रहे हैं। 123 तक हमने पढ़ लिया। यहां 124 पे देखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यों स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने अपने बात बताई। अब यहां ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी का प्रकरण चल रहा है। ये 125 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, तीसरे स्कंद में। इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम एव द्वितीयम ब्रह्म। इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। अब दुर्गा इनको कहा करती, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता हूं। तो अब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो इसने कहा कि वेद के वचन को हम झूठा भी नहीं कह सकते, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह है आत्म स्वरूपा तुम ही हो, अथवा वह कोई और पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विषाद रूप से कृपा करके बतलाओ। अध्याय 4-5 यहाँ पूरा होगा, तीसरे स्कंद का अब छठा अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अब हो गए ना दो, सच्चाई छुप नहीं सकती, एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है, इसे सीधा दो तो है ही, ये जानता है वही। अब 125 पृष्ठ हमने पढ़ा, अब 126 पढ़ेंगे। वही बुद्धिमान पुरुष है, वो तत्वदर्शी संत है जो हमारी भिन्न भिन्नता को समझता है। उसके संसार मार्ग से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। आगे देखो, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। अब आगे देखना। अपने आत्माओं, आप पढ़ रहे हो अपने सदग्रंथों को स्वयं। आप जी ने तीसरे स्कंद में और पृष्ठ नंबर 125 पे पढ़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जब दुर्गा जी से ये पूछा, माता से, जगदम्बिका से, कि वेदों में लिखा है कि एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, अद्वितीयम जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं हो, वो ब्रह्म ही सब कुछ है। उधर से उपनिषद और आप जो कह रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सृष्टि रचना करने वाली हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है,
तो इन वेद के वाक्य को झूठा भी नहीं कहा जा सकता। अनुभव हमारा बताता है कि परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं कि वो साकार है, तो हमारे अनुभव में और यथार्थता में बहुत विरोध है। तो क्या वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है, ब्रह्मा जी ने पूछा। अब दुर्गा पहले तो बहकाती है उनको कि उस ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं ही वही हूँ, वो मैं ही हूँ। हम दोनों का सूक्ष्म भेद जो जानता है वो परम पुरुष है, विद्वान पुरुष है, तत्वदर्शी। आगे फिर देखना 129 पृष्ठ पे है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखिएगा, तीसरा स्कंद देवी भागवत, हम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त देवी भागवत का, पृष्ठ नंबर 129 पर। यहां देखिएगा, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। यह देवी कह रही है, दुर्गा बता रही है। यहां देवी का प्रवचन चल रहा है, देवी ने कहा, ये देवी बता रही है। यों 129 पृष्ठ पे, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, ब्रह्मा विष्णु और शिव को दुर्गा कह रही है, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अब यहां ये दो हो गए, तब तो कह रही थी मैं ही सब कुछ हूं, और अब ये कह रही है दो, मेरा और ये दुर्गा ब्रह्म को ही सनातन परमात्मा बता रही है। हम दोनों का, आगे दो, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध चरित्र वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े और दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। आप जी को इस दास ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा रची हुई सृष्टि और ये सारे ब्रह्मांडों की रचना कब कब कैसे हुई वो सारी बताई थी। इस दास ने आपको मौखिक सुनाया था, वर्बली सुनाई थी, और आज इन सदग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने प्रमाणित कर दिया कि जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने हमें ज्ञान दिया था वो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये नकली गुरु आचार्य झूठे, वेद ज्ञानहीन, शास्त्रों के ज्ञान से हीन हैं, और ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया दुर्गा का कि दुर्गा इनकी माता है, फाइनल हो गया। और तीनों का विवाह कर दिया दुर्गा ने, अपने ही 3 रूप बना करके। ये खुद कहती है कि मैं एक से अनेक हो जाती है ये देवी, और 3 रूप धारण करके इसने तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया।